करूंगा कि हम लोग क्यों एक साथ आ रहे हैं और किस लिए एक साथ आ रहे हैं। जो कश्मीर में जो ये कारखान हमने इतनी देर से देखा है, जो पिछले 40 साल से राइट फ्रॉम 87 टू आज तक जो दुकानें चल रही है, जिसका एक आपने एपिसोड कल दिल्ली में भी देखा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किसने हमारे बच्चों को ये समझाया कि पॉलिटिकल इश्यूज इन सारी चीज़ों से रिजॉल्व होते हैं कि आप यहाँ से डॉक्टर होने के बावजूद आप यहाँ से AK-47 लेके जाएंगे दिल्ली, आप यहाँ से एमिनेशन लेके जाएंगे दिल्ली। माँ बाप ने किस मुसीबतों से आपको पढ़ाया है, आप पुलवामा से है, शोपियान से, श्रीनगर से। अल्लाह के लिए मैं पहला ये पैगाम अपने सारे कश्मीरी नौजवानों को देना चाहता हूँ, ये एक पॉलिटिकल इशू है। कश्मीर का जो भी रेजोल्यूशन होगा, जो भी हम मिल बैठ के सारे कश्मीरी जो हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, वो एक पीसफुल सोल्यूशन होगा। इट हैज़ टू बी, द डायलॉग हैज़ टू हैपन एट द हाईएस्ट प्लेस, एट द हाईएस्ट टेबल। ये कोई एक AK-47 का काम नहीं है। किसने इन बच्चों को ब्रेन वॉश किया? पिछले 40 साल से हम यही नाच नगमे देख रहे हैं। 1 लाख हमारे नौजवान कब्रों की नजर हो गए। हमारे कश्मीरी जो हिंदू भाई थे, कश्मीरी पंडित भाई, वो यहाँ से हमारे से कट गए। पूरी दुनिया में कश्मीरियों की जो है इज्जत पर आंच आई, हमारी इमेज को मलाइन किया गया। हमारा कोई भी जो इशू है वो एक पॉलिटिकल इशू है। इट नीड्स अ पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। हमें अपने लोगों से बात करनी है, पहले हमें दिल्ली से बात करनी है इस ज़मन में कि जो यहाँ कश्मीर में हुआ है उस पर भी मैं नजरसानी करूंगा कि हुआ क्यों है। ये जो कल दिल्ली में हुआ, अब इसके रिस्पॉन्स में जो होगा, जो आज ये बोल रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने डॉक्टर होने के बावजूद भाई आप AK-47 वहां रख देते हो अनंतनाग में, GMC में, आप क्या पाएगा? किसने आपको बोला एक AK-47 से ये जंग जीतने वाले हो आप? कौन आपको ये सबक दे रहा है? जो लीडर आपको ये सबक दे रहे थे वो तो खुद आज Z+ में घूम रहे हैं, जो 30 साल तक बाइकाट करा रहे हैं। आज के ही दिन, पहले मैं इसी से स्टार्ट कर लूं, आगा सईद हसन साहब 30 साल तक हुर्रियत में थे कि नहीं थे? ISI के पैसे पे वो बोलते थे बाइकाट करो, इलेक्शन जो लड़ेगा वो गद्दार है, उसने कश्मीर के साथ गद्दारी की। आज यही गद्दारी उनके खुद अपने फर्जंद कर रहे हैं। आगा मुंतजिर साहब, वो भी PDP के टिकट पे, वो पार्टी जिसने कश्मीरियों पे पलट चलाए, जिसने कश्मीरियों का कोई लिहाज नहीं रखा, जिसने कश्मीर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगा सईद हसन साहब जो हुर्रियत मीरवाइज के लीडर हैं, जो अंजुमन शेर शिया अपने आप को बोलते हैं कि मैं अंजुमन शेर शिया का लीडर हूं। मुझे आगा साहब एक बात बता दीजिए, 30 साल तक आप सच बोल रहे थे कि आज जो आपका बेटा कर रहा है वो सही है। दूसरों के लोग बच्चों को आपने बंदूक का रास्ता दिखा दिया, पैलेट का रास्ता दिखा दिया, बुलेट का रास्ता दिखा दिया। अपने बच्चों को आप MLA बनाना चाहते हो? क्या यह सबसे बड़ी मुनाफिकत नहीं है? मैं फारूक साहब से पूछना चाहता हूं, भाई इधर तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि 53 से 75 तक क्या हुआ। कल हम सारे इस अलायंस की तैयारी कर रहे थे, हम कह रहे थे पीसफुल मैसेज हम जम्मू कश्मीर के लोगों को दे, कोई आगे बढ़ने का रास्ता दे। यहां एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास 50 MLA हैं, 6 MPs हैं, उसको पता ही नहीं है बेचारे को मुझे करना क्या है। ही डजंट नो व्हाट द रोड अहेड इज। जिस आदमी ने वोट मांगे 35 से 370 के नाम पे, कहा मैं pre-53 स्टेटस लाऊंगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत का मैं ओहदा वापस ले आऊंगा। ये उमर साहब ने वादा किया इलेक्शन से पहले। आज उसको याद ही नहीं है वो बातें। आज उससे पूछिए, वो बोल रहे पेरिस की ट्रिप प्लान करनी है, वो बोल रहे नहीं हेलीकॉप्टर में चढ़ना है, कभी गुलबर्ग में पिकनिक करना है, कभी पहलगाम में पिकनिक कर रहे हैं। हमारे बच्चे मर रहे हैं। यहां आप देखिए 1.5 लाख जो हमारे लोग हैं, यंगस्टर्स, डेली वेजर हो, कैजुअल लेबर हो, आंगनवाड़ी हो, NYC हो, JK SSB एस्पिरेंट्स हो, गरीब का बच्चा मर रहा है, वो कुचल रहा है, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। आप मुझे माफ करिए, हर दिन मेरे से कितने यंगस्टर्स मिलते हैं जिनके पास शादी करने के लिए मेहर अदा करने का पैसा नहीं है। ये हालत कर दी इन लोगों ने मिलके 40 साल में। मैं बताऊंगा ये मिलके कैसे कर रहे हैं। ये यहां से ही मैं मानता हूं कि दिल्ली की बहुत गलतियां हुई। 53 में शेख साहब को अरेस्ट किया गया, 53 से 75 तक कांग्रेस हुकूमत ने हर इलेक्शन यहां रिक किया, वो भी बहुत बड़े जिम्मेदार है। इलेक्टोरल प्रोसेस से लोगों का जो एतमाद खत्म हो गया, उसके वही जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी जिसने 53 से 75 तक हर इलेक्शन यहां रिक किया। सादिक साहब के वक्त उनने 6th अमेंडमेंट से नॉमेनक्लेचर चेंज कर लिया। कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर था, उसको चीफ मिनिस्टर कर दिया। हमारा अपना सदर रियासत था, चाहे वो सदर रियासत मुसलमान बनता, हिंदू बनता, सरदार बनता, बौद्ध बनता, मगर बनता तो जम्मू कश्मीर का ही। उसको किसने हटाया? ये सब चीजें हमसे किसने छीनी? इन सब लोगों ने मिलकर छीनी। आज इनके जो सारे सोशल मीडिया विंग्स हैं वो अटेंशन में आ जाएंगे। शाम को हमें एजेंट की लेवल दे दी जाएगी। आज मैं डिसाइड करूंगा एजेंट है कौन और एजेंटी किसने किया है, पाकिस्तान की भी और हिंदुस्तान की भी। किसने ISI का पैसा पकड़ा और IB के पेरोल पे कौन थे।
फारूक साहब मुझे एक बात बता दें, 87 का इलेक्शन उन्होंने रिग कर दिया, ठीक है, कहा जी मैं हिंदुस्तानी हूं। फिर जब वो लंदन भाग गए, अमानुल्लाह खान कैसे मिले उनको? जिस अमानुल्लाह खान ने जेकेएलएफ बनाई, ये कश्मीरी लीडर पहले मुझे जवाब दे दे। मेरे दिल्ली से 1000 इख्तिलाफ एक जगह, मगर कम से कम दिल्ली वाले ये सब तो नहीं करते। फारूक अब्दुल्ला ने 87 में यह इलेक्शन रिग किया कांग्रेस के साथ मिलकर। फिर जब लंदन भाग गया, वहां अमानुल्लाह खान के साथ मिल गया। अमानुल्लाह खान तो जेकेएलएफ का फाउंडर है। फारूक साहब मुझे ये बात बताइए, यासीन मलिक तो जेल में है, आप खुले कैसे हैं? 96 से लेकर आपका और यासीन मलिक का क्या रिश्ता है? ये लाल चौक में 2 मॉल आपने बना दिए, खुद के बच्चों के लिए आपने मॉल बनाए हैं। उमर साहब के बेटे गोल्फ कोर्स में खेलेंगे, गरीब का बच्चा जो है वो AK-47 दिल्ली लेके जाएगा। यही काम किया है आप लोगों ने 40 साल 50 साल में। यहां मुझे एक और बात ये बता दें कि भाई ये कश्मीर के अवाम से मेरी बोधबाना गुजारिश है, अब भी इनके सोशल मीडिया हैंडल, सोशल मीडिया जो इनकी आर्मीज है, फारूक अब्दुल्ला की, जेकेएलएफ की, जमात की, वो अट्रैक्टिव हो जाएगी। शिबा नशाई ने कॉम्प्रोमाइज किया। शिबा नशाई और संदीप बाबा एक साथ क्यों हो गए? इसलिए हो गए ताकि ये जो आपने कत्लो गारतगिरी का बाजार बना के रखा है, इसको बंद करें हम। आज जब ये मेरा भाई मेरे पास आए, इसने कहा आप तो सच बोलते हैं, हमें लगा आप फारूक अब्दुल्ला के बंदे। किसने बोला इनको मैं फारूक अब्दुल्ला का, मेरे साथ क्या लेना देना फारूक अब्दुल्ला का? 40 साल पहले मेरे बुजुर्ग उस जमात के जब 2 टुकड़े हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के, शाह साहब वाले अलग हो गए और फारूक अब्दुल्ला वाले अलग हो गए। मेरा और फारूक अब्दुल्ला का कोई लेना देना ही नहीं है। ये कौन इन लोगों को बता रहा है या हमारे बारे में इनको किसी और जमात की लेबल देकर? अब शाम तक प्रोपेगेंडा मशीनरी स्टार्ट हो जाएगी, उस सबसे मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं। मेरा दामन साफ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास किसी भी जर्नलिस्ट को डॉक्टर संदीप मावा से या मेरे से जितने भी सवाल करने होंगे, मैं शाम तक यही रुकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे कोई एजेंसी नहीं चलाती है, ना मैं IB के पेरोल पे हूं, ना मुझे ISI वाले डिक्टेशन देते। करना क्या है? इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं मेरे बच्चे जो है इस कॉन्फ्लिक्ट की जद में आ जाए। गरीब का बच्चा AK-47 ट्रांसपोर्ट करेगा, आपके बच्चे मॉल बनाएंगे, आपके बच्चे गोल्फ कोर्स में घूमेंगे। आगा सईद हसन जिसने 30 साल बाइकाट बोला, उसका बेटा MLA बनने की तैयारी कर रहा है। मुझे ये सवाल पहले बता दे, किन ने इन कश्मीरी बच्चों को ये बंदूक उठाने पे मजबूर कर दिया? किन्होंने ये रास्ता दिखाया उनको? वो हुर्रियत जवाब क्यों नहीं देगी मुझे आज? फारूक अब्दुल्ला मुझे बताए उसका और यासीन मलिक का क्या रिश्ता है? नारबल तुल नर्सरी में 200 कनाल जो मिलके उनने खाए हैं। अच्छा, ये तो पुरानी बात हो गई। परसों के दिन फारूक अब्दुल्ला का एक MP है, अभी जो MP बना, शमी ओबराय। शमी ओबराय के घर में ताजियत है। जेकेएलएफ वाले वहां क्या कर रहे हैं? मैं उन जेकेएलएफ वालों का नाम बोलूंगा जो शमी ओबराय के घर ताजियत करने गए थे। संदीप बाबा और मैं अगर एक साथ बैठे ना, पब्लिकली बैठे हैं, हमने कोई पीठ पीछे अलायंस नहीं किया है, हम भी वही कर सकते थे जो फारूक अब्दुल्ला और यासीन मलिक ने किया, कि ये और मैं पसे पर्दा दोस्ती करते, आपके सामने ड्रामेबाजी करते। मुझे बताओ जेकेएलएफ वाले शमी ओबराय के घर करने क्या गए थे? मुझे बताओ नारबल तुल नर्सरी के 200 कनाल का हिसाब कौन देगा? जिन बच्चों को तुमने बंदूक उठाया उनकी लाशों का हिसाब कौन देगा? तुम तो उसकी लाशें भी खा गए। अच्छा, ये सिर्फ जेकेएलएफ का हाल नहीं है। दूसरे हमारे एक मौलवी साहब डाउनटाउन में, अब मैंने सुना उन्होंने नए मौलवी साहब तैयार किए, अगले हफ्ते से वो नमाज नहीं पढ़ाएंगे डाउनटाउन में। अल उमर मुश्ताक लटरम किसका आदमी था? ये मैं दिल्ली में अमित शाह से पूछ रहा हूं, जो दिल्ली में बड़े हमारे भाई, वो भी हमारे भाई है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी क्या दुश्मनी है किसी हिंदू से? हमारी क्या दुश्मनी है किसी मुसलमान से जो दिल्ली में रह रहा है या अहमदाबाद में रह रहा है या कहीं किसी और स्टेट में रह रहा है? हमारा एक पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकल तौर पे उसको रिजॉल्व करना है। बंदूक कहां से आ गया है सबके बीच में?